स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों हर बार एग्जाम होता है, एग्जाम का रिजल्ट आता है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस जितनी होती है वो मीट हो जाती हैं। किसी किसी बच्चे को जितना वो डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा लेके आते हैं। वेयर एज देर आर सम स्टूडेंट्स जो एक्सपेक्ट करते हैं अगर 80 में 70 तो उनका आ जाता है 55 50, दैट बिकम्स अ शॉकर। तो बहुत से बच्चे हैं, कुछ बच्चे 80 में सोचते हैं कि मुझे 40 आएगा तो उनको 60 के राउंड आ जाता है, कुछ 60 सोचते हैं तो उनको 60-65 के रेंज में आता है। तो व्हाट इज द वे जिससे आप 20-25 नंबर अपने बढ़ा सकते हैं या कंट्रोल रख सकते हैं कि मैंने जो लिखा है उससे थोड़े ज्यादा ही मिलेंगे, मुझे नंबर बढ़ेगा। तो सर एग्जामिनर के जो आपका एग्जामिनर होता है उसके पास आपकी जो आंसर बुक आती है तो उसके साथ एक फॉर्मेट भी आता है। आंसर आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, किस तरीके से आंसर्स को लिखना है, प्रेजेंटेड वेल है या नहीं। तो आपके जो एग्जामिनर है वो क्या चेक करते हैं ईच पेज में, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एग्जामिनर विल बी चेकिंग ईच एंड एवरी पेज। जो पेज पे आपने लिखा है वो तो चेक होगा, जो नहीं लिखा है बेटा उस पर क्रॉस करेगा एग्जामिनर। सो दिस इज अ गुड थिंग। कई बार एक दो पेज चिपक जाता है ना तो हमारा छूट जाता है, ये भी बच्चों की कंप्लेन होती है कई बार, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो एग्जामिनर आपके एक एक पेज को चेक करेगा, दैट इज अ बेनिफिट फॉर यू। अब कई बच्चे क्या करते हैं अपने आंसर बुक में पैसे डाल देते हैं, तो क्या आपको पैसे डालने चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, उससे आपके नंबर नहीं बढ़ते। सो डोंट डू दैट, दैट कैन इवन इरिटेट योर टीचर। टीचर क्या ढूंढते हैं आपकी कॉपीज में? सबसे पहले तो ये काटा, इतना जो आप ऐसे काट देते हैं ना इस तरीके से, बहुत सी कॉपीज में होती है इस तरीके से, तो डोंट डू दिस काइंड ऑफ कट। आपको मान लो कि सपोज ये इस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, आप हल्का सा ऐसा कट लगा दो, दैट इज द वे टू कट। अगर गलत हो गया, होता है व्हेन यू राइट सो मेनी थिंग्स, कुछ ना कुछ वर्ड एरर हो जाता है, तो इस तरीके से गंदा मत करो कॉपी, दैट विल इरिटेट योर टीचर। हैंड राइटिंग शुड बी वेरी क्लीन, आप सिर्फ साफ सुथरा लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक। और जैसे बेटा आप सेक्शन लिखते हो, मान लो कि आपका सेक्शन ए है, बी है, तो ब्लैक पेन से लिखो, उसको अंडरलाइन कर दो, राइट इट वेरी नीटली। पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने के बहुत नंबर मिलते हैं। सपोज ये तो सपोज हिंदी में लिखा, मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं अगर, तो यू हैव टू राइट द आंसर्स लाइक दिस पॉइंट वाइज। और अगर आपको कोई वर्ड लगता है की वर्ड है, यू अंडरलाइन इट, हाईलाइट कर दीजिए उसको। उससे क्या होता है कि इंप्रेसिव लगता है, टीचर आपको ज्यादा नंबर देता है। देन wherever required, जहां कहीं भी डायग्राम की नीड है, टेबल की नीड है, आप उसको ड्रॉ कीजिए। और डायग्राम शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड, प्रॉपर बढ़िया तरीके से उसको लेबल करके कीजिए। जैसे कोई न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला उसका लिखिए, ठीक है, फॉर्मूला लिखिए, स्टेप्स लिखने की कोशिश कीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन योर माइंड इज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। कई बार हमें क्वेश्चंस नहीं आता है, बच्चे छोड़ के निकल जाते हैं, ब्लैंक शीट छोड़ते हैं। यू विल नॉट गेट मार्क्स इफ यू लीव द पेपर ब्लैंक। आपको पेपर में अच्छे से जो भी आता है, मान लो सपोज मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट देयर इज सर्टेन थिंग, जो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो क्या अगर मैं उसी को बना करके थोड़ा सा लिख दूं तो मुझे गिवन के मार्क्स मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मान लो आपने नहीं लिखा, यू विल गेट 0 इन दैट, बट अगर आपने कुछ लिखा तो 1-2 भी मिल जाता है, ठीक है। तो अटेम्प्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने मान लो कोई न्यूमेरिकल या मैथ्स आपने पूरा नहीं बनाया, बट यू नो सर्टेन स्टेप्स, यू हैव रिटन दोज स्टेप्स, सो यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स फॉर दैट स्टेप। तो कोई क्वेश्चन खाली मत छोड़ दो, वट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर हैविंग वो लिख दीजिए। कई बार तो क्वेश्चन पेपर में ही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो उसका ध्यान रखेंगे हम। तो अटेम्प्ट हम लेंगे, सारे क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज लिखेंगे, नीटली लिखेंगे। इन सारे स्टेप्स को अगर बेटा आप फॉलो करोगे तो आपके अच्छे खासे नंबर बढ़ जाते हैं। जितना आप सोचोगे उससे ज्यादा बढ़ के 20-25 नंबर तक आपको बढ़िया से मिलते हैं एक्स्ट्रा। और अगर आपने काट दिया है, कई बार शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कर देते हो, मान लो कि 100, एक और चीज है इंपॉर्टेंट, दैट इज योर वर्ड लिमिट। मान लो कि 100 वर्ड्स में लिखना था, आपने 40-60 वर्ड्स में लिख दिया है। यहाँ आप तो सोच रहे हो कि आपका आंसर कंप्लीट है, बट आपका आंसर कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे आपके नंबर कटेंगे। बट अगर आपने वर्ड लिमिट्स मीट किए हैं, अगर 100 वर्ड्स है तो आप 90 to 110 के रेंज में रहिए विथ योर कीवर्ड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करने जरूरी है। वर्ड लिमिट का ये मतलब नहीं है कि हम कंटेंट ही छोड़ दें, आपका कंटेंट हो, उसमें सारी बातें हो, इंफॉर्मेशन हो, कीवर्ड्स हो। तो अगर इस तरीके से आप लिखोगे, पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पेपर प्रेजेंट करने आता है अच्छे तरीके से, आपका नंबर अच्छा आएगा। अगर आपको पेपर प्रेजेंट करने नहीं आता है तो टीचर आपके नंबर काट भी सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे अपडेटेड विद द चैनल।
डू सब्सक्राइब द चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फॉर क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि दिस इज अ क्रैश कोर्स जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए होने जा रही है, जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द बैच, आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जूम पे हमारी क्लासेस होंगी जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। यू विल गेट द स्टडी प्लान, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, and your expected questions per chapter you'll be getting. So entire content will be available to you. So join the batch as early as possible. Wish you all the very best.